बट आई थिंक क्रेडिट टू श्रीलंकन बॉलिंग के वो 10-12 ओवरों में जैसे उन्होंने द वे पुल्ड इट बैक, और वो भी ऐसी पिच पे उनके स्पिनर्स ने रोल प्ले किया जहाँ पे विच इज़ नॉट नोन फॉर स्पिनर्स। सुहेल भाई, मैं आपकी तरफ जाना चाहती हूँ। उन्होंने बात की थी कि कंडीशंस, बल्कि हमें ऐसे ही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा सूट करेंगी बादल के हमें, लेकिन अब बॉलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली उनके जो 3 मेन बॉलर्स मिसिंग हैं जो बड़ी कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग कराते थे। अब एडम जाम्पा जो उनके मेन बॉलर हैं इस वक्त, और नेथन एलिस की बात करें तो ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल ही लॉस थे जब वो बॉलिंग करने आए थे। उनका कोई प्लान नहीं नज़र आ रहा था, लैक ऑफ वेरिएशन भी थी उनकी पेस में, एंड जस्ट ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कंडीशंस को अच्छी तरह रीड नहीं किया था। इट सीम लाइक दे वर बॉलिंग टू क्विक। सो देखिए, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि ऑस्ट्रेलिया, यस उनके फ्रंट लाइन 3 बॉलर्स मिसिंग हैं, बट ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन फॉर कि उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा, उनका सिस्टम बड़ा तगड़ा है और प्लेयर्स आते हैं जाते हैं, बट उनकी टीम को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट दिस टाइम आई थिंक इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर अस कि यस वी ऑल एग्रीड कि 3 मेन फ्रंट लाइन बॉलर्स आपके चले जाएं तो फ़र्क पड़ता है, बट एटलीस्ट आपके पास इतना ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए जो आपके 3 ये खेल रहे हैं। मतलब ये कहीं से भी वो बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलियन लग ही नहीं रही थी कल भी, और या थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट भी आप देखेंगे तो हम यही बात करते आ रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ऑस्ट्रेलिया को इस तरह देख के हम अपनी टीम के बारे में बात करते हैं कि हमारी जब मेन प्लेयर्स बाहर होते हैं तो हम कहते हैं यार हमारे पास शायद बैकअप नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये वो, या इंडिया भी सम एक्सटेंट, कि ये वो टीमें हैं जिनका बैकअप बहुत तगड़ा होता था। तो ऑस्ट्रेलिया का मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। और कल वाली पिच स्पेशली, वो कल भी हमने बात की थी कि ये ज़्यादा सूटेड है टू ऑस्ट्रेलिया, ना कि उन्होंने जिस तरीके से वो कम बैक किया है पहले 10 ओवर के बाद। आई मीन वेयर ऑस्ट्रेलिया वाज स्टैंडिंग आफ्टर 8 ओवर 103 फॉर नन, और वहाँ से 180 ऑल आउट, 8 डाउन। आई थिंक ट्रमेंडस एफर्ट, यस उनके बैटर ने 100 किया है, बट मेनली मेरे ख्याल में मैच वो जीते हैं उन 10-11 ओवरों में जहाँ उन्होंने पुल बैक किया, क्योंकि जब 8 ओवर में 100 हो जाए तो आप बुरी से बुरी भी क्रिकेट खेलें, ऑस्ट्रेलिया जैसी बैटिंग की डेप्थ थी, तो आप 200 तो टच कर ही लेते हैं। एट टाइम अगर वो अच्छा खेलते तो शायद 220-25 करते, बट 200 तो इट वाज प्रीटी मच ऑन द कार्ड। बट आई थिंक क्रेडिट टू श्रीलंकन बॉलिंग के वो 10-12 ओवरों में जैसे उन्होंने द वे पुल्ड इट बैक, और वो भी ऐसी पिच पे उनके स्पिनर्स ने रोल प्ले किया जहाँ पे विच इज़ नॉट नोन फॉर स्पिनर्स, वहाँ पे अच्छा बाउंस था, कुछ स्पिन इतना नहीं था। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू देम, और स्किल्स का बड़ा फ़र्क नज़र आया। जो आपने भी बात की कि बॉलिंग में वेरिएशन, वेराज जो आप श्रीलंकन की बॉलिंग देखें जो आखिरी 12 ओवरों की थी उसमें आपको वेरिएशन, स्पेशली चुमेरा की, क्यों मैं फास्ट बॉलिंग पे बात करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने आके पिच को बाउंस को भी यूज़ किया, वहीं पे अपनी वेरिएशन को जो वो बैक ऑफ द हैंड और साइड ऑफ द हैंड स्लो वन करते हैं। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू श्रीलंका।